बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विंड चिल। कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, जहां पर रोज नाम की एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। दरअसल उसे अपने घर जाना है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही होती है। वो बताती है कि वो बस से जाने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड मैसेज करता है कि तुम्हें कैंपस के राइड शेयर बोर्ड पर देखना चाहिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट डेल्वर की तरफ जा रहा हो, जहां पर तुम्हारा घर है। वो तुम्हें राइड दे सकता है। दरअसल कैंपस में एक बोर्ड होता है जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद के लिए उन्हें लिफ्ट देने के लिए लिख देते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और जब रोज वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है गाय नाम का एक स्टूडेंट डेल्वर की तरफ जा रहा है। रोज उससे कांटेक्ट करती है। गाय जल्दी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों डेल्वर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सफर के दौरान जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो गाय की बातों से रोज को पता चलता है कि वो उसके बारे में बहुत सारी बातें पहले से जानता है। गाय बताता है कि मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ। रोज हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी गाय को नोटिस नहीं किया। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। रोज कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए गाय अपनी गाड़ी को गैस स्टेशन पर रोकता है। लेकिन अभी अभी रोज ने अपने पैरों पर नील पेंट लगाया है। गाय को उसे अपने कंधों पर बैठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले जाना पड़ता है। वो वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वॉशरूम से वो बाहर आना चाहती है तो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो जोर जोर से दरवाजे को खटखटाती है। वो देखती है कि गाय और गैस स्टेशन का जो एम्प्लॉय है वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने दरवाजे की आवाज को नहीं सुना। किसी तरह से दरवाजे का लॉक खुल जाता है। रोज बाहर आती है और गाय के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। गाय को कुछ समझ नहीं आता कि वो उस पर क्यों चिल्ला रही है। गाय और गैस स्टेशन का एम्प्लॉय दोनों उसके इस बिहेवियर से हैरान होते हैं। गाय ने गैस स्टेशन से पीने के लिए पानी भी लिया होता है। हालांकि रोज उसके साथ पैसे शेयर करना चाहती है, पर गाय कहता है कि मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। ये दोनों एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। तभी अचानक से गाय हाईवे से अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। रोज पूछती है कि तुमने हाईवे क्यों छोड़ा। वो कहता है कि ये शॉर्टकट है। यहाँ पर रोज को गाय की बातों से ये भी पता चलता है कि वो डेल्वर नहीं रहता, उसने झूठ कहा है। और अब रोज कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुमने झूठ क्यों कहा। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। वो गाड़ी इनकी गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी गाय अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी बर्फ के अंदर चली जाती है और अब इनकी गाड़ी फंस चुकी है। ये दोनों के दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और अब तक वो दूसरी गाड़ी भी यहाँ से जा चुकी है। एमिली अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसके फोन में कवरेज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंस चुके हैं। साथ ही देखते हैं कि जो गाड़ी सामने से आ रही थी उसके बर्फ में टायर के निशान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी कोई गाड़ी बर्फ के ऊपर से जाती है तो उसके टायर के निशान वहां पर होते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। रोज गाड़ी के अंदर चली जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, साथ ही रात भी हो चुकी है। गाय रोज से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आना है, लेकिन रोज दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ पर फंसी है। गाय तय करता है कि वो पैदल ही गैस स्टेशन वापस जाएगा ताकि वहां से मदद ला सके। वो पैदल ही गैस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। वहीं रोज जो गाड़ी के अंदर है वो रेडियो को ऑन करती है। उसे रेडियो की न्यूज से पता चलता है कि आज रात को बर्फीला तूफान आने वाला है, जिससे टेम्परेचर -30 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि जल्दी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब जब रोज गाड़ी के अंदर परेशान बैठी होती है तभी उसे अपने सामने एक साया दिखता है। वो उसे आवाज लगती है। रोज को लगता है कि ये इंसान आसपास ही रहता होगा, ये इंसान उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। रोज गाड़ी से बाहर आ चुकी है और अब गाय भी वहां पर आ जाता है, जो रोज को बताता है कि मैं गैस स्टेशन गया था, पर वो गैस स्टेशन को बंद करके वहां से जा चुके हैं। रोज कहती है कि गैस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और वो यहाँ से बहुत दूर है, तुम इतनी जल्दी वहां से वापस नहीं आ सकते थे। दरअसल रोज को उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है।
गाय को बहुत ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करके बैठ जाता है। रोज भी गाड़ी के अंदर आ जाती है, जहां वो देखती है कि गाय के कान के पीछे से खून आ रहा है। वो गाय को बताती है। गाय कहता है कि शायद मुझे चोट लगी है, और अब ये दोनों बातें करते हैं। रोज पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम डेलवर नहीं रहते। गाय बताता है कि ये सच है कि मैं डेलवर नहीं रहता। जब तुम क्लास में अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी तो मैंने तुम्हारे मैसेजेस को पढ़ लिया था। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए मैंने राइट बोर्ड पर नोटिस लगाया कि मैं डेलवर जा रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ 5-6 घंटे बिता सकूं और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोज को उसकी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन जल्दी वो उसे माफ कर देती है। और अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है। ये बाहर जाकर देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो लीक हो रहा है। फ्यूल खत्म होने की वजह से अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो हीटर स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि पूरी रात इन दोनों को गाड़ी में ठंड में बितानी पड़ेगी। और अब कुछ देर के बाद रोज जब बाहर पी करने के लिए जाती है तो वहां पर उसे कुछ प्रीस्ट दिखते हैं। वो गाय को गाड़ी से बाहर बुलाती है, लेकिन अब तक प्रीस्ट आगे जा चुके हैं। गाय कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर जाओ, मैं उनका पीछा करता हूँ। रोज गाड़ी में वापस चली जाती है। गाय उन प्रीस्ट का पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है, जहां घर के अंदर उसे बहुत सी अजीब चीजें दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोज की गाड़ी के पास से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है। रोज गाड़ी से बाहर आती है, उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो रोज की आवाज को नहीं सुनता। इसीलिए रोज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकती है, और जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखती है उसका ग्लव्स जल जाता है। और अब वो पुलिस ऑफिसर पलटता है। उसका चेहरा देखकर रोज डर जाती है। ये एक शैतानी चेहरा है, और जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। रोज पलटकर भागना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि सामने 2 लड़के हैं जिन्हें बुरी तरह से किसी ने शायद मारा है। रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है, और अब गाय भी वापस आ चुका है। वो रोज को उठाता है। रोज बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो गाय को सब कुछ बताती है कि उसने क्या क्या देखा। ये दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास आता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान है। वो इन दोनों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, और अब वो रोज से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। रोज समझ जाती है कि उसके इरादे सही नहीं है, इसीलिए वो गाड़ी में नहीं बैठना चाहती, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे फोर्स कर रहा होता है कि उसे गाड़ी में बैठना होगा। तभी गाय पीछे से उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला करता है, जिससे उसका चेहरा जख्मी हो जाता है। और तभी एक वेव निकलती है, और अगले पल देखते हैं कि ये दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या हुआ। इन्हें लगता है कि ये एक भयानक सपना था, और ये दोनों देखते हैं कि गाय के हाथ में अब भी वो लोहे की रॉड है, जिससे उसने पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर हमला किया था। यानी कि वो सपना नहीं था। ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो रॉड उसके हाथ में ही चिपक गई थी, और जब ये रॉड को उसके हाथों से निकालते हैं तो उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। तभी रोज देखती है कि वो न्यूज़पेपर जो गाय उस घर से लेकर आया था, जहां पर वो प्रीस्ट का पीछा करते हुए पहुंचा था, उन न्यूज़पेपर में इस रोड पर होने वाले हादसों के बारे में खबर छपी होती है, जिसमें एक प्रीस्ट का जिक्र भी होता है। साथ ही उसमें यह भी लिखा होता है कि यहाँ पर आज तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक पुलिस ऑफिसर का हाथ था। यानी कि अब तक इन्होंने यहाँ पर जितने भी लोगों को देखा है वो कोई जिंदा लोग नहीं थे, बल्कि वो आत्माएं थी जो शायद इस सड़क पर पिछले कई सालों से भटक रही है। और बहुत ज्यादा थके होने की वजह से दोनों के दोनों गाड़ी में कुछ देर के लिए सो जाते हैं। रात को 2:32 पर रोज को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर जो इनकी गाड़ी के पास आया था, जो रोज को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहता था, उसने इसी जगह पर एक लेडी को जबरदस्ती उसकी गाड़ी से उतारा, उसके साथ गलत काम किया और उसे मार दिया। ये विजन जब उसे आ रहा होता है तो उसकी बॉडी जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती है। गाय की आंख खुल जाती है। वो रोज को जगाता है। रोज ने जो विजन्स देखे थे उससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, और तभी इनकी गाड़ी जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, पर जल्दी सब कुछ शांत हो जाता है। वहीं गाय की हालत खराब हो रही है, क्योंकि उसके सर के पीछे चोट लगी है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है। इस बारे में उसने रोज को कुछ नहीं बताया, पर अब रोज को समझ में आ चुका है।
गाय बताता है कि जब मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से जख्मी हूँ, इसीलिए मैं गैस स्टेशन तक नहीं गया और वापस तुम्हारे पास आ गया। रोज को गाय की बहुत चिंता होती है, इसीलिए सामने जो टेलीफोन का पोल होता है वो उसके ऊपर जाती है जहाँ पर एक फ़ोन होता है। उस फ़ोन से वो कॉल करती है, लेकिन सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से ऑपरेटर को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो पोल से नीचे आ जाती है और तभी उसके सामने उसी लेडी की आत्मा आती है जिसके साथ पुलिस ऑफिसर ने ज़बरदस्ती की थी और उसे मार दिया था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है। वो देखती है कि गाय बेहोश है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर अब गाय की मृत्यु हो चुकी है, जिससे रोज बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो उसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। पहले उसे लगता है कि ये पुलिस की गाड़ी है, पर ये पुलिस की गाड़ी नहीं होती, बल्कि एक स्नो प्लो ड्राइवर की होती है जो सड़क से बर्फ हटाने का काम करता है। रोज जब टेलीफोन पोल के ऊपर गई थी और उसने मदद के लिए कॉल किया था तो वो कॉल इसी प्लो ड्राइवर को गया था, इसीलिए अपनी गाड़ी लेकर ये यहाँ पर आ गया। सबसे पहले गाय की बॉडी को उसकी गाड़ी में रखते हैं और अब रोज उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। वो ड्राइवर बताता है कि सन 1950 में यहाँ पर एक करप्ट साइको पुलिस ऑफिसर था जिसने यहाँ इस रोड पर कई लोगों को मारा था। वो इसी रोड पर लोगों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाता था जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और वो लोग मारे जाते। सन 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी खुद की गाड़ी भी खाई में गिर गई। उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके मरने के बाद भी हर क्रिसमस की रात को यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। सन 1961 में हमें इसी जगह पर कुछ प्रीस्ट्स की डेड बॉडीज मिली जो कि पूरी तरह से जमी हुई थी। अब जब ये बात वो रोज को बता रहा होता है तभी सामने से उसके गाड़ी आती है। उससे बचने के लिए वो अपनी गाड़ी को एक तरफ मोड़ लेता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी बर्फ में रुक जाती है। ड्राइवर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता और देखता है कि जो गाड़ी उसके सामने आई थी वो नीचे खाई में गिर चुकी है। उस गाड़ी में आग लगी हुई है। दरअसल ये वही घटना है जो सन 1953 में हुई थी, जिसमें पुलिस ऑफिसर मारा गया था। और अब ड्राइवर नीचे जाता है जहां पर उसके सामने कुछ प्रीस्ट होते हैं। उसे पास्ट की वो घटना दिखती है जब 1953 में इस पुलिस ऑफिसर का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। प्रीस्ट उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये एक पापी पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए उन्होंने उसकी गाड़ी के माइक्रोफोन को निकाल दिया ताकि वो यहाँ पर मदद ना बुला पाए, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में उसकी शैतानी आत्मा ने सभी प्रीस्ट को जमा दिया। और अब जब ड्राइवर आगे जाता है तभी उन आग की लपटों से पुलिस ऑफिसर की आत्मा बाहर निकलती है, जो ड्राइवर को पकड़ लेती है, जिससे वो पूरी तरह से जम जाता है। उसकी मौत हो जाती है। रोज भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो ये सब देखकर यहाँ से वापस ट्रक में आ जाती है। वो ट्रक को स्टार्ट करना चाहती है, ट्रक स्टार्ट नहीं होता। और तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर की आत्मा आ जाती है जो अब रोज को मारना चाहती है, पर इससे पहले कि वो रोज को मार पाता, पीछे से गाय की पवित्र आत्मा आती है जो लोहे की रॉड से उसकी आत्मा के ऊपर हमला करती है। और जैसे पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला होता है, एक बार फिर से वेव निकलती है। रोज देखती है कि वो गाय की गाड़ी में है, उसके पास गाय की डेड बॉडी है। जल्दी सुबह हो जाती है। उसे गाय की आत्मा बाहर दिखती है, हालांकि उसकी बॉडी अब भी उसके सामने है। वो जानती है कि गाय उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है। गाय प्रीस्ट के घर से होता हुआ उसे गैस स्टेशन तक ले जाता है, जहां पर जल्दी एम्बुलेंस आ जाती है और इस तरह से रोज की जान बच जाती है। रोज को समझ में आ चुका है कि गाय कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसके साथ कुछ घंटे बिताना चाहता था। उसके पास गाय की एक मात्र फोटो है जो उसने अपने मोबाइल से खींची थी। वो उस फोटो को देखते हुए बहुत रोती है। दरअसल जब सन 1953 में पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्मा एक लूप में फंस गई। इसीलिए हर साल उसी रात को उसकी आत्मा उसी तरह से अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करती है जिसमें उसकी बार बार मौत हो जाती है। साथ ही वो इस रोड पर आने वाले दूसरे लोगों को भी मारता है, जिस तरह से उसने गाय को मारा, ट्रक ड्राइवर को मारा और सन 1961 में प्रीस्ट को मारा। वो रोज को भी मार देता, लेकिन गाय की आत्मा ने रोज को बचा लिया।
तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।